हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइस ज्वाइन एंड स्प्लिट मेथड्स। तो गाइस, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे मेथड होते हैं, हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूज़ होते हैं। तो इन दोनों में जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एक बिगिनर को, वो होती है कि जब हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं। स्प्लिट मेथड फिर भी हमें समझ आ जाता है, बिकॉज स्प्लिट में हमें नॉर्मली वो कैरेक्टर देना होता है जहाँ से हमें अपनी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना हो, राइट। बट ज्वाइन मेथड को समझना थोड़ा मुश्किल एक बिगिनर के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसका सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी किसी भी पाइथन मेथड से, राइट। तो चलिए फिर आज इसे ही देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्प्लिट के बारे में बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। तो पहले आप सिंपल को डाइजेस्ट कर लेना, फिर आप ज्वाइन मेथड पे आएंगे, ठीक है। तो स्प्लिट के लिए सबसे पहले मैं अपनी एक स्ट्रिंग बनाना चाहूँगा, राइट। स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में लेट सपोज मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो मैंने एक स्ट्रिंग इसमें पास कर दी, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। कहाँ से, कहाँ से, राइट। तो स्प्लिट मेथड, अब मैं जो है अपनी स्ट्रिंग, जो हम अपनी स्ट्रिंग बनाई है मैंने स्ट्रिंग नाम से, मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, बट कहाँ से इसको बताना पड़ेगा स्प्लिट मेथड को। तो मुझे करना है जहाँ से भी स्पेसिस हो। आप जो भी इस स्प्लिट मेथड को देंगे ये वहाँ पे जाएगा, और जितने बार भी से वो करेक्टर मिलेगा वो वहाँ उस करेक्टर को वहाँ से ब्रेक कर देगा उस हमारी स्ट्रिंग को, राइट। अगर यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे स्पेस दिया, तो आप देख सकते हैं कि उसने जहाँ पे भी स्पेस था वहाँ से उस हमारी स्ट्रिंग को, इनिशियल जो स्ट्रिंग थी वहाँ से ब्रेक करके उसे एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो गाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो हमारा स्प्लिट मेथड होता है वो ऑलवेज एक लिस्ट रिटर्न करता है, राइट। एक लिस्ट को रिटर्न करेगा, क्योंकि जो भी उसने ब्रेक किए हैं वो करेक्टर्स, उनको वो ब्रेक करके एक लिस्ट में स्टोर करता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्लिट मेथड है, हमने उसे स्पेस दिया था, तो उसने जहाँ पे भी स्पेस था वहाँ से हमारे स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब मैं यहाँ पे सपोज स्पेस ना देके एक नॉन स्पेस या नॉन नॉर्मल कैरेक्टर दूँ, तो क्या लगता है आपको, क्या आउटपुट आने वाला है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक एरर आया है, वैल्यू एरर, विच इज़ एम्प्टी सेपरेटर, यानी कि कोई भी आपने सेपरेटर नहीं दिया इसको, जो कि इसके लिए एक एरर है, बिकॉज ये कम से कम एक सेपरेटर तो लेगा। कम से कम मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये दो भी ले सकता है। सपोज मुझे ओ एन, यहाँ पे ऐसा कोई कैरेक्टर है जो दो बार आता हो, लेट्स सी, फिलहाल तो ऐसा नहीं है जो कोई सब सीक्वेंस दो बार आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक नहीं है। सपोज मैं एक कैरेक्टर ही लेना चाहता हूँ, लेट सपोज एन लेना चाहता हूँ, राइट। तब देख सकते हैं जहाँ पे भी एन है इसने उस कैरेक्टर को स्किप करके वहाँ से ब्रेक कर दिया। जैसे कि हम देख सकते हैं पाइथन में सिर्फ ओ तक आया है, एंड देन उसने एन के बाद ब्रेक कर दिया, एंड देन इज ए, फिर पूरा यहाँ तक। और प्रोग्रामिंग में जब एन पे आया तो एन मिस करके एन, फिर नेक्स्ट हमारा जो लैंग्वेज में एन है वहाँ पे आया, और फिर पूरा। तो ऐसे हमारा जो है स्प्लिट मेथड वर्क करता है। तो हम इसे अभी स्पेस ही रहने देता है, बिकॉज हमने इसे स्पेस के उससे स्पेस से ब्रेक किया है। तो दिस इज़ द बेसिक। तो गाइज अब हम आते हैं ज्वाइन मेथड पे। तो गाइज, ज्वाइन मेथड बेसिकली करता क्या है कि ये जस्ट स्प्लिट मेथड का उल्टा है। सिर्फ काम में उल्टा नहीं, बल्कि ये यूज़ करने में भी उल्टा है। मतलब यूज़ करने में मतलब उल्टा है, इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो इसको, जैसे हम स्प्लिट मेथड को यूज़ करते हैं उसके जस्ट उल्टा यूज़ करेंगे। यानी कि इसको अगर हमने सेपरेटर लास्ट में दिया दिया था, तो हमें ज्वाइन को स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसके लिए पहले इस जो हमने ये वेरिएबल बनाया था इसको मैं एक
लेट सपोज स्प्लिटेड नाम की वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, बिकॉज हमें इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसे प्रिंट करा के इसे रख देता हूँ, राइट। तो अब हम इसमें लेट सपोज मैं जूम करना चाहता हूँ इसको। अब में हम क्या करेंगे कि ज्वाइन मेथड की हेल्प से अपनी जो हमने ये स्ट्रिंग स्प्लिटेड स्ट्रिंग लिस्ट को क्रिएट किया है, हम इसको वापस से अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन मेथड, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वाइन मेथड को, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है स्प्लिट के। तो हमें यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है किससे, किसकी हेल्प से, यानी किस कैरेक्टर से हमें इसे ज्वाइन करना है इस लिस्ट को। यानी कि ज्वाइन वहाँ से होगा जहाँ पे इसके कॉमा है। तो यानी कि ये एवरी एलिमेंट इज ज्वाइंड बाय विच एलिमेंट। तो आप ये क्वेश्चन पूछना जब भी ज्वाइन मेथड को यूज़ करें कि व्हाट, ज्वाइन मेथड से क्या क्वेश्चन पूछना है आपको कि एवरी एलिमेंट इज ज्वाइंड बाय विच कैरेक्टर, राइट। तो वो कैरेक्टर यानी जो आंसर आपको मिले कि विच कैरेक्टर, तो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है इन द सिंगल और डबल कोट्स, राइट। तो मुझे सपोज स्पेस से ज्वाइन करना है, राइट। तो फिर उसके बाद हम नॉर्मली डॉट एंड फिर ज्वाइन मेथड लगाएंगे, राइट। और फिर मुझे उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट देना होगा जिसे हमें ज्वाइन करना है। तो हमें करना है स्प्लिटेड को, राइट। तो अब जैसे कि देख सकते हैं गाइज, हमारा जो आउटपुट आया वो है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग थी। तो गाइज बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारा ज्वाइन मेथड है उसने क्या पूछा, मतलब हमने उससे पूछा कि एवरी एलिमेंट इज ज्वाइन बाय व्हाट, और हमने जवाब दिया स्पेस। तो स्पेस से, और स्पेस हमने ज्वाइन को दे दिया, तो स्पेस दिया। तो ज्वाइन ने क्या करा कि जहाँ पे एवरी एलिमेंट जो भी कॉमा से सेपरेटेड थे उनको स्पेस से ज्वाइन कर दिया, राइट। और एक सिंगल एलिमेंट बना दिया, एक सिंगल स्ट्रिंग, राइट। तो अगर मैं उसे उसने पूछा होता मुझसे कि एवरी एलिमेंट ज्वाइन बाय विच कैरेक्टर, और मैं इसको स्पेस ना देके लेट सपोज अपना नाम दे देता हूँ, राइट, ललित, और अब एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस कि इसने क्या किया, इसने जहाँ पे भी कॉमा था यानी ज्वाइन कर दिया मेरे नाम से। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे ललित आया है, फिर इज, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसे स्पेसेस भी दे देता हूँ शुरू लास्ट में और शुरू में। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, आप जहाँ पे भी गैप था वहाँ पे उसने स्पेस और मेरा नाम दे दिया ललित। मतलब जहाँ पे भी ये डिफरेंट कैरेक्टर ब्रेक हो रहा है, एस के बाद फिर ललित, एंड ए के बाद फिर ललित, एंड प्रोग्रामिंग के बाद फिर ललित। तो गाइज यहाँ पे जो हम ज्वाइन मेथड के इस कैरेक्टर है, यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, या बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक लिस्ट भी दे देते किसी भी लिस्ट स्ट्रिंग की, तो ये उससे भी ज्वाइन कर देगा। लेट सपोज दिस इज पाइथन और सॉरी जावा इनवेलिड सिंटैक्स, बेसिकली ये एक लिस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग को मैंने गलत लिख दिया गाइस। पाइथन, सॉरी पाइथन अगर मैं लिखूँ तो आप देख सकते हैं गाइस कि पाइथन इसने ज्वाइन कर दी। जहाँ पे भी अगर मैं अब यहाँ पे टिल्डे कैरेक्टर दूँ और विद स्पेसेस, आप देख सकते हैं गाइस कि जहाँ पे भी उस कॉमा था हमारे स्ट्रिंग को उसने टिल्डे और नॉट, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया गाइस। इस सिंबल का नाम होता है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, जैसे कि हमारा एंड और होता है। जैसे कि अगर मैं इसको और ऑपरेटर से रिप्लेस करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने उससे भी रिप्लेस कर दिया। तो गाइज ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड ज्वाइन। और ज्वाइन मेथड खास इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है एक बिगिनर के लिए, बिकॉज इसका सिंटेक्स किसी भी और मेथड से बहुत डिफरेंट है। बिकॉज इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो मेथड मतलब उसका जो हमें मतलब फंक्शन होता है, यानी उसका जो वर्किंग होता है उसे हमें पहले लिखना पड़ता है एंड देन फिर फंक्शन का नेम। और ये शायद ही किसी पाइथन फंक्शन में होता है हो इसमें जिसमें हमें ऐसा
सिंटेक्स देखने को मिले। तो दिस इज़ वाई द जॉइन मेथड इज सो इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पाइथन फंक्शन और मेथड, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।